मैं वादा करता हूं डुमरिया प्रखंड के लोगों से कि अगर जो डॉक्टर अजीत चुनाव जीतते हैं तो अगर जो दूसरा मेरा कोई काम होगा, स्कूल के व्यवस्था को सुधारने के बाद दूसरा कोई काम होगा तो वो जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना, और उसमें डुमरिया के रेफरल हॉस्पिटल को हर हाल में हम लोग चालू करवा करके ही रहेंगे। आप 3 साल में देख लीजिए कि भवानी सिंह ने क्या कुछ किया है आपके क्षेत्र में आपके लिए। तो आप एक बार भरोसा जताइए डॉक्टर अजीत के ऊपर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ हो चाहे नहीं हो, इमामगंज विधानसभा के सभी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में परिवर्तन होगा और ये 3 महीने के अंदर होगा। आपको 10 साल चला गया ना, अगर जो अभी भी हमारे बात पे विश्वास नहीं कीजिएगा तो मैं इमामगंज वासियों को ये आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आपको आगे भी 5 साल इसी तरह से आपके साथ छलावा होगा। जीतन राम मांझी जी हमारे यहाँ लगातार 9 साल एमएलए रहे, लेकिन 9 साल में एक भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जिस काम के नाम पर जा करके जो है इमामगंज विधानसभा के आम आवाम से वो कहे कि हम फलना काम कर दिलियो है तो ही हमरा वोट दे। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है, कितना सीट जीतने के दावा कर रहे हैं आप गया जिले से? लोग जो है इस बार मन बना करके बूथ पर जा रहे हैं और जनसुराज को वोट करने का काम कर रहे हैं। और आप देख लीजिएगा 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा ना तो जनसुराज का जिन निकलेगा हर एक बूथ पर से। नमस्कार, इस वक्त हम लोग गया जिला में मौजूद हैं। गया जिले के जो जिला अध्यक्ष है जनसुराज पार्टी से भवानी सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। थोड़ा जानते हैं कि क्या माहौल है और चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है। यहाँ पे 3 प्रमुख पार्टियां हैं। जनसुराज भी पिछले बार अहम रोल निभाई थी, उपचुनाव के समय में लगभग 37 से 38 हज़ार वोट लेकर आए थी जनसुराज। आरजेडी भी और हम पार्टी भी, हालांकि जीत हम पार्टी से दीपा माझी की हुई थी। और इस बार जानते हैं कि क्या रणनीति है और जिला अध्यक्ष से बात करते हैं सीधे भवानी सिंह जी से। भवानी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आदित्य भाई आपका कि इतने दूर से चल करके आप इमामगंज के आम आवाम के हालात को कवर करने के लिए आए हैं, उसके लिए आपका और आपके चैनल दोनों का बहुत बहुत आभार इमामगंज विधानसभा के सभी आम आवाम की तरफ से। शुक्रिया। तो आगे हम बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं और जानते हैं, जैसे कि अभी हम इमामगंज विधानसभा कई दिनों से लगातार हम घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। आज हम लोग गए थे लटुआ कुछ ऐसा लुटुआ वहां पे गए थे। एक हमें वृद्ध व्यक्ति मिले जो कि माझी समाज से आते हैं। लगभग 5 किलोमीटर लंबा नहर खोद कर बना दिए हैं जी। लगातार 30 वर्षों के अथक प्रयास से। जी। मतलब आज भी एक तरफ एनडीए गवर्नमेंट कहती है कि विकास की दावा करती है, एनडीए गवर्नमेंट लगातार विकास की दावा कर रही है, कह रही हम विकास की नदी बहा दिए हैं बिहार में, लेकिन एक व्यक्ति नहर खोदने पर मजबूर हो जाता है। तो क्या उस वहां तक जो योजनाएं हैं पहुंच नहीं पाई क्या सरकार की? देखिए, हम आपको साफ तौर पे इतना घुमा करके हमको कहने की आदत नहीं है। हम साफ तौर पे आपको बता दें कि आज तक जो भी यहाँ वोट हुआ वो सिर्फ एक भय का जो है से वोट हुआ। यहाँ नेता कोई विकास का काम नहीं करते हैं। यहाँ एक ही चीज़ होता है, जो भी भाजपा के जो भी उम्मीदवार हैं वो सब जगह यही कहते चलते हैं कि हमरा ना देबा तो राजद जीत जीतो, हमरा ना देबा तो जो है से ललटेन जीत जीतो, हमरा ना देबा तो जो है से पुरनका जमाना लौट जीतो। अरे सर, आप 90 के दशक वाली बात करना छोड़ ना दीजिए। नया युग हो चुका है, नए सारे लोग हैं। पहले क्या हुआ, लेकिन अब जो आप हर बार यही एक माहौल बनाए हुए हैं, करना कुछ नहीं है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हमारे यहाँ लगातार 9 साल एमएलए रहे, लेकिन 9 साल में एक भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जिस काम के नाम पर जा करके जो है इमामगंज विधानसभा के आम आवाम से वो कहे कि हम फलना काम कर दिलियो है तो ही हमरा वोट दे। एक भी ऐसा काम उनके द्वारा नहीं किया गया है। वोट कौन नाम पर मांग रहे हैं पता है आपको? अभी उपचुनाव में जो है उपचुनाव हुआ तो अपने जब सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, तो अपनी पतोहू को यहाँ से चुनाव लड़वाए जी। और उस समय जब चुनाव लड़ाए तो एक ही चीज़ कह रहे थे कि बस यही से आवरी भर मौका दे दे है, यही से बहुत कुछ कर दे। वो लंबा लंबा उनके कार्यकर्ता हर चौक चौराहे पर योजना की सूचियाँ दिखाना शुरू किए। 9 महीने में उनके बहू के द्वारा भी कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया गया जिस काम के नाम पर वो वोट मांग सके। एक चीज जरूर किया गया, 1700 करोड़ रुपए के योजना का एक किताब बनाया गया
और उस किताब को हर एक जगह पर प्रकाशित किया गया। और उस किताब में एक तस्वीर लगी हुई थी उद्घाटन का। तो हमको लगा जब किताब देखे कि भाई चलो कम से कम कोई तो उद्घाटन की होंगी ना, तो वो उद्घाटन की तस्वीर जो है से मानपुर ब्लॉक का था। तो यही आप सोच लीजिए कि इस बार 9 महीने में भी इमामगंज विधानसभा के आम आवाम को उन्होंने छला, सिर्फ शिलान्यास किया, एक भी ऐसा कोई काम 9 महीने में वो भी नहीं की जिस काम पर वो वोट मांग सके। अभी वो क्या कर रहे हैं या उनके लोग क्या कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं ना देबा तो राजद वाला जीत जेतो ना देबा तो जैसे एक व्यक्ति विशेष, एक विशेष जात का नाम ले रहे हैं कि वो जात वाला हावी हो जेतो। अरे सर, कब तक इस तरह का भय दिखा करके लोगों को छलते रहिएगा। बस उन लोगों को करना कुछ नहीं है, कास्ट का भय दिखा करके, राजद का भय दिखा करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। 10 सालों में उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया, न मांझी जी न उनकी पतो हो जिसके नाम पर वो वोट मांग सके। आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं गया जिले के और जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष हैं यहाँ से आप, और आपके जो कैंडिडेट है अजीत कुमार दास एक एमबीबीएस डॉक्टर है, क्या टक्कर दे पाएंगे ऋतुप्रिया चौधरी और दीपा माझी को? सर, हम आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कह देना चाहते हैं। पहला बार इमामगंज विधानसभा के लोगों को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके यहाँ एक एमबीबीएस डॉक्टर लड़ने आया है। अजीत दास लड़ने नहीं आया है। हम लोगों से बार बार आग्रह करते हैं कि अगर जो वो एमबीबीएस डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में पोस्टेड है या कहीं पर जो है से वो क्लिनिक खोल के बैठा है, तो उस डॉक्टर के यहाँ आप ये पूछ करके जाइएगा कि आप कौन जात के हैं। बिल्कुल, आप उसके योग्यता पर, उसके जो है एक्सपीरियंस पर उसके पास जाइएगा कि हाँ भाई डॉक्टर साहब बढ़िया विचार कहती, बढ़िया इलाज कर रहा थी। आप उस नाम पर न वोट मांगिएगा कि जात के नाम पर आप वोट मांगिएगा। मेरा जनसुराज का जो उम्मीदवार है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, मगध मेडिकल में अपने जो है से नौकरी को त्याग करके, नौकरी से इस्तीफा दे करके आपके बीच में आया है। आप लोगों के सेवा भावना से, आप जात नहीं देखे, धर्म नहीं देखे, हम सब वर्ग के लोगों से एक आग्रह करेंगे, दोनों कौम, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी से मेरा यही आग्रह है कि आप एक बार भरोसा जताइए अजीत दास पर। एक बार आपने भरोसा जताया था भवानी सिंह पर, आप 3 साल में देख लीजिए कि भवानी सिंह ने क्या कुछ किया है आपके क्षेत्र में आपके लिए। तो आप एक बार भरोसा जताइए डॉक्टर अजीत के ऊपर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ हो चाहे नहीं हो, इमामगंज विधानसभा के सभी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में परिवर्तन होगा और ये 3 महीने के अंदर होगा। डुमरिया का जो रेफरल हॉस्पिटल बंद पड़ा है कई एक वर्षों से, यहाँ का स्थानीय नेता जो जीतन मांझी जी केंद्र पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आज तक उन्होंने प्रयास नहीं किया कि उस रेफरल हॉस्पिटल को हम चालू कराएं। लेकिन मैं वादा करता हूं डुमरिया प्रखंड के लोगों से कि अगर जो डॉक्टर अजीत चुनाव जीतते हैं तो अगर जो दूसरा मेरा कोई काम होगा, स्कूल के व्यवस्था को सुधारने के बाद दूसरा कोई काम होगा, तो वो जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना, और उसमें डुमरिया के रेफरल हॉस्पिटल को हर हाल में हम लोग चालू करवा करके ही रहेंगे। मैं वादा करता हूं कि इमामगंज के हॉस्पिटल को भी रेफरल हॉस्पिटल का दर्जा दिलवाने के लिए चाहे आमरण अनशन क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन भवानी सिंह पीछे नहीं हटेगा, ये मेरा वादा है लोगों से। बाग बाजार के हॉस्पिटल में भी सारी व्यवस्थाएं उस तरह की व्यवस्था बनाएंगे कि एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होगी, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था होगी, और साथ ही साथ जो है वहां भी एक महिला डॉक्टर परमानेंट अवेलेबल होंगी। ये मेरा वादा है इमामगंज विधानसभा के सभी लोगों से। और एक चीज हम आपसे सबसे बोलते हैं कि आज तक हमारी आदत है कि हम कहते उतना ही है जितना हमको करना होता है। हम ज्यादा जो है लंबा लंबा भाषण नहीं देते हैं और झूठ मूठ के 1700 करोड़ रुपए की योजना का जो है से चर्चा नहीं करते हैं, किताब नहीं छपवाते हैं। योजना के बारे में आपको क्या बताएं, लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। योजना बाके बाजार का रहता है तो डुमरिया ब्लॉक से एनओसी मांगा जाता है, योजना इमामगंज का रहता है तो बाके बाजार से एनओसी मांगा जाता है, इमामगंज प्रखंड का कहीं किसी पंचायत का योजना रहता है तो नगर पंचायत से एनओसी मांगा जाता है। आप ना हमारे बात पे विश्वास कीजिए, आपको 10 साल चला गया ना, अगर जो अभी भी हमारे बात पे विश्वास नहीं कीजिएगा तो मैं इमामगंज वासियों को ये आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आपको आगे भी 5 साल इसी तरह से आपके साथ छलावा होगा। आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं लगातार और लगातार जनता के बीच में भी रहते हैं, आपके लिए राजनीति क्या है? देखिए, हम आपको साफ बता दें कि हम जब मगध यूनिवर्सिटी में जब हम बीसीए के छात्र थे तो मेरे साथ एक बार एक गलत हुआ था। एक बार एक
अचानक से परीक्षा शुल्क 1170 से 1670 कर दिया गया था और हमको इस बात का हम जो है विरोध किए। हमारे कुछ साथी हमारा साथ दिए, 4-5 लोग, बाकी लोग सारे पैसे वाले थे, उन्होंने 1670 देकर फॉर्म भर लिया था। लेकिन वो बात हमको गवारा गुजरा कि बगैर किसी नोटिस के अचानक से ये फी बढ़ाया गया है, मैं ये पैसा नहीं दूंगा। और उसी को लेकर के हमने आंदोलन शुरू किया और मेरा आंदोलन इतना बढ़िया कारगर रहा कि एक दिन के हमारे आंदोलन में वो पैसा 1670 से घट करके 1170 फिर पुनः हो गया। और उस दिन से छात्रों का बहुत सारा हमको सम्मान मिलने लगा, समर्थन मिलने लगा और तो उस दिन से हम लगातार राजनीति में हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम डायरेक्ट कहना चाहते हैं, सर हमने अपना जमीन आज तक नहीं बेचा। हम अपना जमीन बेच दिए लेकिन जमीन नहीं बेचे। कोई एक व्यक्ति कह दे कि इतने दिनों में, आज 15 साल के राजनीति के करियर में, किसी एक व्यक्ति से काम के नाम पर, उनके काम के नाम पर हम एक कप चाय पिए हों तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपना जमीन बेचा लेकिन अपना जमीन नहीं बेचा। 2 बजे रात को भी कोई व्यक्ति अगर जो हमसे किसी तरह का कोई मदद का उम्मीद लेकर के हमारे पास फोन किया या पहुंचा तो हम उसको मना नहीं किए कि सवेरे आना। हम प्रयास किए कि इतनी रात में वो व्यक्ति आया है तो बहुत इमरजेंसी में होगा और हमने उसको मदद किया है। और ये सिर्फ इमामगंज विधानसभा में नहीं, चाहे वो सरघाटी विधानसभा हो, बाराचट्टी विधानसभा हो, बोधगया हो, बजीरगंज हो, पूरे जिला ही नहीं पूरे मगध के लोगों को हमसे जितना हो पाया हम आज तक मदद करते आए हैं। लेकिन किसी से दलाली के रूप में 1 रुपया पैसा कमीशन हमने नहीं लिया। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है, कितना सीट जीतने के दावा कर रहे हैं आप गया जिले से? देखिए, एक चीज हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं आदित्य भाई, जनसुराज के वोटर बहुत साइलेंट वोटर हैं और प्रथम चरण के चुनाव में आप देख लिए वोटिंग परसेंटेज आजादी के बाद जो बढ़ी है, ये जनसुराज का दिन है। और जनसुराज को वो लोग वोट कर रहे हैं जो लोग आज तक जो है जिनके पास कोई विकल्प नहीं था, मजबूरी में भाजपा के डर से राजद और राजद के डर से भाजपा को वोट करते आए हैं। उन लोगों के पास बहुत सारे लोग वोट देने भी बूथ पर नहीं जाते थे, लेकिन बहुत आज़ादी के बाद लोगों को के अंदर एक उम्मीद जागा है और लोग जो है इस बार मन बना करके बूथ पर जा रहे हैं और जनसुराज को वोट करने का काम कर रहे हैं। और आप देख लीजिएगा 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा ना तो जनसुराज का जिन निकलेगा हर एक बूथ पर से, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जिन लोगों ने पारिवारिक लाभ कार्ड लाइन में लग करके बनाया है, पियरका कार्ड, आप हर एक विधानसभा में, किसी विधानसभा में 80,000 पियरका कार्ड बना है तो किसी में जो है से 1 लाख बना है तो किसी में 1.25 लाख बना है। पियरका कार्ड जहनी बनल थी है ना, वहनी एकदम मन में एकदम चुपचाप बैठैले हथी कि हमने वोट देवे तबे ना पियरका कार्ड के जो है से हमनी के जो है जे पियरका कार्ड में लिखल है वो सब सुविधा मिलता है। तो वो लोग सबसे खा रहे हैं, ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मन बना लिए हैं जो उस तरह के लोग हैं जो किसी न किसी अभाव में आज तक जो है अपना विकल्प नहीं चुन पाए थे, उनको आज विकल्प मिला है। जो दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र कमा रहे हैं वो लोग वहाँ आए हैं, वो वोट देने के लिए रुके हुए हैं। जो नहीं आए हैं अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर जो आप लोग चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली, बम्बई, गुजरात से पुनः यहाँ आएँ तो आप लोग एक बार जनसुराज को मदद कीजिए। जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की बात की तो नीतीश कुमार कह रहे हैं, एनडीए वाले कह रहे हैं कि हमारा दिन है, फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की बात आप दावा कर रहे हैं कि हमारे नेता की वजह से बढ़ा। सर 20 बरस से तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उस समय ये वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा? शिक्षा की बात, रोजगार की बात प्रशांत किशोर करेंगे और वोटिंग परसेंट जो है नीतीश जी के कहने से बढ़ेगा और नीतीश जी के कारण बढ़ेगा। बढ़ना होता तो जैसे 15 के चुनाव में तो जो है से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए था। 2015 तक तो नीतीश जी का जो है एक अच्छा ग्राफ था, लेकिन 20 के बाद नीतीश जी का मानसिक संतुलन समाप्त हो गया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा वाले लोग दूध में मक्खी जैसे गिरता है तो निकाल के लोग बिक देता है। इस चुनाव के बाद उस तरह का हालात उनके साथ करने जा रहे हैं, आप इतना ही जान लीजिए। सम्राट चौधरी आपके नेता के बहुत आक्रामक रहते हैं, लगता है कभी फ्रॉड पांडे भी बोलते हुए नजर आ जाते हैं, इस पर आपका क्या विचार? अच्छा सर, सम्राट चौधरी के बारे में तो जितना बोलना होता है हमारे नेता बोल देते हैं, लेकिन एक चीज हम कह देना चाहते हैं, जो आदमी अभी तक ये बताने को तैयार नहीं है कि हम मैट्रिक कहाँ से पास किए हैं, वो आदमी ये बताने को तैयार नहीं है कि जो है से हमारे ऊपर जो 7 लोगों के हत्या का आरोप लगा है वो उसमें कहाँ तक सच्चाई है, उस आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और प्रशांत किशोर से सम्राट चौधरी जी बात करेंगे।
सम्राट चौधरी जी वही व्यक्ति हैं कि अपने ही समाज के 7 लोगों के हत्या के जो है से अभियुक्त हैं, दूसरे समाज के नहीं। कुशवाहा समाज के ही 7 लोगों के हत्या का आरोप है सम्राट चौधरी जी के ऊपर। कुशवाहा समाज के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। लेकिन एफिडेविट में 2 ही क्रिमिनल केस दर्ज है उन पे। भैया इस चुनाव के बाद हमारे नेता जाएंगे, हमारे नेता चुप बैठने वाले नहीं हैं। और इतना जान लीजिए, प्रशांत किशोर ने यह ठाना है कि हमको बिहार को बेहतर बनाना है, बिहार को जो है समृद्ध राज्य बनाना है, बिहार को ऐसा बनाना है कि दूसरे राज्य से लोग बिहार में मजदूरी करने आए, दूसरे राज्य से लोग बिहार में शिक्षा ग्रहण करने आए। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का बहुत समर्थन, बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत समर्थन, बहुत प्रेम मिल रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम उन तमाम लोगों से एक आग्रह करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि सबसे पहले तो आप चुनाव के दिन अपने मत का प्रयोग जरूर करें, वोट डालने बूथ पर जरूर जाएं। आपको जिसको मन हो उसको वोट करें, लेकिन एक बार बूथ पर वोट डालने जरूर जाए। आपके एक एक वोट का बहुत महत्व है। और एक आग्रह जरूर करेंगे कि आप एक बार जनसुराज पर भरोसा करके देखिए। एक बार अगर जो जनसुराज पर आप भरोसा करते हैं तो आपको अपने बच्चों के पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपके बच्चों को मैट्रिक तक के पढ़ाने का बहुत बेहतर व्यवस्था जनसुराज के द्वारा किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूं उन तमाम लोगों को कि एक बार जनसुराज पे भरोसा करके देखिए। जनसुराज आएगा तो आपके क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत बेहतर होगी। रोज 10-12 हजार रुपए के रोजगार के लिए आपको अपने क्षेत्र से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी हमारे जो है समूह की महिलाएं हैं उनको अब बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। किसान भाइयों के लिए नकदी फसल खेती के लिए मनरेगा के तहत मजदूर की व्यवस्था कराई जाएगी। और एक विशेष अपील उन लोगों से है जिन लोगों को आज तक हम निस्वार्थ भाव से मदद करते आए हैं, हमें कभी उनको मना नहीं किए हैं। उन लोगों से विशेष आग्रह है कि आपको आज तक जो है निस्वार्थ हमने मदद किया है, आज आपकी मदद की आवश्यकता हमको है। आज कम से कम अगर जो हम आपसे बगैर किसी स्वार्थ के 24 घंटा आपके लिए अगर जो हम खड़ा रहे हैं तो मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है कि आप जात पात हिंदू मुसलमान पर न जाए, क्योंकि हमने हर किसी को मदद किया है। आज जो लोग बात कोई कहते हैं कि हम मोदी जी के चेहरा देख करके, तो कोई नीतीश जी के चेहरा देख करके, तो कोई तेजस्वी जी के चेहरा देख करके, जरूरत पर हम आपके लिए खड़ा रहे हैं सर। 2 बजे रात को भी आप लोगों ने याद किया है तो हम आपके लिए जो है खड़ा रहे हैं, आपको मना नहीं किए हैं। कम से कम हमारा मजदूरी हमको दे दीजिए। आज आपसे मांग रहे हैं और वो एक आपका जो है से आपसे कोई धन नहीं मांग रहे हैं, बस आपका सहयोग मांग रहे हैं, आपका साथ मांग रहे हैं। आप अगर जो हमको साथ नहीं दीजिएगा, हौसला नहीं बढ़ाइएगा तो हमारा जैसा व्यक्ति क्या कर लेगा। हम कोई जो बाहुबली परिवार से नहीं है, कोई धनबल वाले परिवार से नहीं है। आपके भरोसे, आपके जो है से सहारे के भरोसे आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आज आपकी आवश्यकता है हमको। आप जो है एक बार अगर जो हम दिल से आपके लिए खड़ा रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि एक बार हमको मदद कीजिए। आप देख लीजिए, आपको निराश हम नहीं करेंगे, इतना वादा है आपसे हमारा। भवानी जी, एक अंतिम सवाल, जातीय समीकरण की अगर हम लोग बात करें तो माझी समाज यहाँ पे अहम भूमिका में है, अहम रोल निभाती है। तो माझी समाज से क्या वादा करें कि माझी जितना माझी की तरफ से हटकर आपके तरफ शिफ्ट हो जाए? सर, अगर जो जनसुराज को सबसे ज्यादा कोई वोट करेगा इस बार तो वो मांझी परिवार के लोग वोट करेंगे, क्योंकि सबसे बदहाल स्थिति में कोई है तो वो मांझी परिवार के लोग हैं। सर, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, पुतोह विधायक, समधन विधायक, दामाद को लड़ा दिए चुनाव, तो आयोग में दामाद को भेज दिए। हम पूछना चाहते हैं जितना मांझी के परिवार से, एक दिन भी कभी किसी गरीब परिवार, मांझी परिवार के यहाँ बैठ करके खाना खाने का काम किया है आज तक? कभी उनको इज्जत देने का काम किया है आपने? आज भी जाकर के देख लीजिए। हमको तो तरस आता है कि जिस समाज के लोग बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं उनके समाज के लोगों का आज ऐसा बिहार में दुर्दशा है। खास करके इमामगंज विधानसभा में ऐसा हालत है कि आप कभी बरसात के मौसम में जाइएगा ना तो आत्मा कांप जाएगा आपका। इस स्थिति में मांझी परिवार के लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा शिक्षा अगर जो किसी समाज में है तो वो मांझी परिवार में है। मांझी के बाद माइनॉरिटी के लोग जो है अशिक्षित हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा गरीब, लाचार और अशिक्षित कोई है तो वो मांझी परिवार के लोग हैं। और मांझी परिवार के लोग पियरका कार्ड जो है से एकदम लाइन में लग लग के बनल थी है अबरी।
और पियरका कार्ड पर बहुत भरोसा कर ले हथी, उ सब मन में बैठा लेती है कि पियरका कार्ड बनैली है तो हमनी जन सुराज के वोट देव, तब हमनी की स्थिति सुधर जाए, तो हमनी के बाल बच्चा के पढ़ाई के और खाए की चिंता करे की जरूरत न पड़त। शुक्रिया भवानी जी हमसे बातचीत करने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद आपका सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए 14 तारीख का। देखने वाली बात ये होती है कि जनता कितना भरोसा जताती है जन सुराज के ऊपर। जो गया जिला के जिलाध्यक्ष थे हमारे साथ भवानी सिंह जी, इन्होंने कहा कि अगर सबसे अधिक किसी समाज में दिक्कत हुआ है तो माझी समाज में दिक्कत हुआ है। माझी समाज लगातार सदियों से मतलब तड़पते आया है, उनको सताया गया है। आप देखेंगे तो इनका कहना है जैसे कि, और जितना माझी का परिवार यहाँ से लगभग कोई एमएलए है, कोई सांसद है, तो कोई केंद्रीय मंत्री है, तो कोई बिहार सरकार में मंत्री है, पतोहू यहाँ से विधायक है, समधन विधायक है, दामाद भी आयोग का अध्यक्ष है, मतलब पूरा परिवार सेटल्ड है। लेकिन माझी समाज के जो बाकी लोग हैं उनकी स्थिति कितनी सुधर गई, ये सच में सोचने वाली बात है। अगर आज भी आप गांव के दूर दराज इलाकों में जाएंगे, इमामगंज या आप गया जिले के किसी भी इलाके में आप जाएंगे, तो स्थिति आज से जो 100 साल पहले थी आज भी स्थिति वही है। आज भी कई जगहों पर लोगों के घर में चावल, दाल और सब्जी नहीं बनता है। चावल के साथ नमक रहता है, नमक के साथ एक हरा मिर्ची रहता है खाने के लिए। स्थिति ये है आज भी, और वो भी हम दिखाएंगे आपको आने वाले समय में, और एक वीडियो इसके पहले भी होगा, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। आपको इस पूरी बातचीत को लेकर क्या कहना है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।